गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था जब वो बाल्य अवस्था में थे। और ये विवाह बड़े गुप्त रूप से हुआ था, परंतु आज तो सब लोग जानते हैं। और जहाँ पर ये विवाह होना माना जाता है वो यही स्थान है, राधा कृष्ण विवाह स्थल। अब ये स्थल कब बना किसी को नहीं मालूम। यहाँ के पुजारी तो कहते हैं ये बहुत प्राचीन है, कृष्ण के समय का ही है, पर मैं नहीं समझता कि ऐसा है, क्योंकि कृष्ण के समय के बहुत कम अवशेष बचे हुए हैं। और राधा का कृष्ण से विवाह सिर्फ 1-2 ग्रंथों में आता है, और वो ग्रंथ प्रक्षिप्त हैं और 500-600 साल पहले ही लिखे गए हैं। आइए अब आपको आसपास के दर्शन कराते हैं। भगवान जी ने बंसी तो खुदा मुझे आप ये जो कूप देख रहे हैं यानी कुआं देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा। और ये आपको लगता होगा खोदा, परंतु क्या इतनी चौड़ी इतनी बड़ी बांसुरी थी श्री कृष्ण के पास? ये कुछ बता रहे हैं यहाँ के सेवादार हैं कि सोमवती अमावस्या को कोई स्त्री जिसके पुत्र ना होता हो वो इस जल से स्नान करे तो बच्चे होते हो, उसके लिए यहाँ पर वो अपना सतिया बना के जाते हैं, स्वस्तिक का चिन्ह बना के जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोगों का विश्वास है, अब अंधविश्वास भी कह सकते हैं इसको, कि अगर इसी तरह से बच्चे हो सकते हैं तो कोई भी हम बांझ ना रहती। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद गोस्वामी है। प्रमोद गोस्वामी जी, ये जो यहाँ पर भांडीर वन में ये जो मंदिर है, ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? भांडेर वन में राधा कृष्ण युगल का विवाह कराया है ब्रह्मा जी ने। 2 ग्रंथ ऐसे जिनमें इस विवाह का विशद रूप से वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता। वैसे अनेकानेक ग्रंथों में आचार्यों ने वर्णन किया, लेकिन जो मूल ग्रंथ हैं वो 2 हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता, जिसमें एक बड़े सुंदर भाव से कहा है कि नंद बाबा तो गोकुल से लेकर के आए बालकृष्ण को, और यहाँ राधा रानी नंद बाबा को मिली है। नंद बाबा की गोद में बालकृष्ण तो मात्र छोटे से शिशु रूप में है, और लेकिन जब राधा रानी सामने प्रकट हुई है तो नव कैशोर रूप में, लगभग 13-14 वर्ष किशोर रूप में आ गए। हाँ, नंद बाबा ने राधा रानी गोद में दिया बालकृष्ण को और दे करके चले गए। ये गर्ग संहिता के बलभद्र खंड में है। ये कथा दुर्योधन को सुनाई जाती है और ये सारा वर्णन वहां पे मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंदर ये सारा वर्णन भी मिलता है आपको। ये ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या के बाद जब गोलोक धाम गए थे, तब उन्होंने वहां पर श्री कृष्ण से कहा मुझे शाप मिला है। किसका शाप था वो? देखो यहाँ श्राप क्या है, ब्रह्मा जी के बारे में जो वर्णन आया है, बोले ब्रह्मा जी ने 3रे कल्प में तपस्या की थी। 3रा कल्प और अब 28वां कल्प चल रहा है 28वें कल्प में आगे दर्शन हुए हैं। तो 3रे कल्प के ब्रह्मा तो तपस्या कर रहे हैं युगल दर्शन के लिए, और 28वें कल्प के ब्रह्मा जी जो है बछड़ों को सखाओं को चुरा करके ले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं शाप से मुक्ति के लिए कन्या का दान करूं। तो श्री कृष्ण कहते क्यों ब्रह्मा जी, आप आ गए पुष्कर में 60,000 वर्ष की तपस्या करके, तो मैं आपका ये जो वरदान है वो मैं आपको देता हूं। और मैं वराह कल्प में जब ब्रज में मथुरा में वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा देवकी के गर्भ से, तब आप कन्यादान का मौका आपको मिलेगा। और इसी वजह से ब्रह्मा जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा का विवाह कराया था, जबकि उस समय श्री कृष्ण 1 वर्ष के भी नहीं थे और 1 वर्ष के भी नहीं थे, और वसुदेव जेल में थे, और नंद के पास वो अपना पुत्र छोड़ के गए थे। और नंद जब गाय चराने गए तो अपने साथ श्री कृष्ण को लेकर गए, और श्री कृष्ण के को छाती पे लेकर वो लेट गए थे पेड़ के नीचे। वहां पर राधा आती हैं। राधा कहाँ से आती है? राधा बरसाना से आती है यहाँ पर, क्योंकि वो भी गोकुल छोड़कर बरसाना में आ बसे थे सब लोग। उनके माता पिता कीर्ति, जिन्हें क्या बोलते हैं, वर्षभान, उनकी कलावती उनकी पत्नी, ये सब बरसाना में आके बस गए थे। तो वहां से राधा आती हैं और यहाँ से वो कृष्ण को लेकर जाती हैं, और वो नंद बाबा को कहती है ये बात गुप्त रखनी है, पर ये बात गुप्त नहीं रह पाई। आज जन जन जिसको जानता है। देखो इसके बारे में और ग्रंथ हैं, जैसे वल्लभाचार्य का दृष्टि सिद्धांत ये कहता है भांडीर वन गुप्त वन है, लेकिन जब राधा कृष्ण युगल की कृपा हो तो भांडीर वन में प्रवेश मिलता है। ऐसे ब्रजविलास में लिखा है कि भांडीर वन में तो वही जीव प्रवेश कर पाता है
जिस समय ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था उस विवाह में किसी न किसी रूप में शामिल रहा, वही प्राणी प्रवेश कर पाता है भांडे में। ये मंदिर जहाँ आप खड़े हैं, इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। दृष्टि सिद्धांत में वल्लभाचार्य जी ने इसका वर्णन किया है। भक्तमाल में नाभाजी के में जिस समय यहाँ पर मध्वाचार्य जी आए हैं, मध्वाचार्य जी की एक प्रसंग का बड़ा सुंदर वर्णन है कि मध्वाचार्य जी को यहाँ पुजारी जी मिले हैं जिनकी हम संतानें हैं। वल्लभाचार्य जी के उसमें 21वीं बैठक वार्ता में आया, खेमू सन्यासी जी मिले, उनकी बेटी की संतान है हम। इस मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया, अंतिम बार इसको 1756 में अब्दाली के द्वारा तोड़ा गया और तहस नहस किया था इस मंदिर को। हमारे पूर्वज ठाकुर जी को लेकर भरतपुर चले गए, भरतपुर रहे 10 वर्ष। उसके बाद सन 1800 के लगभग में यहाँ सुरीर गांव है, सुरीर गांव के एक सेठ थे, धनाढ़ थे, उनकी संतान नहीं थी, उन्होंने इसका पुनरुद्धार कराया, दोबारा से मंदिर बनवाया, संतान हुई। फिर भी ये सन 1924 में बाढ़ आई, उसमें बिल्कुल फिर टूट गया। तो कहाँ कलकत्ता रहा, कहाँ भांडी बन रहा। कलकत्ता के एक सेठ को स्वप्नादेश दिया कि भाई ऐसा है, मेरा घर टूटा फूटा है, मेरे ऊपर पानी आता है, जीर्ण शीर्ण है, तो उन्होंने दोबारा बनवाया इस मंदिर को। जब राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता है और सभी देवता जो उसमें सम्मिलित हुए थे और वापस अपने अपने लोक को चले जाते हैं, तो राधा उस लगभग 1 महीने तक श्री कृष्ण के साथ विहार करती हैं और बाद में वो कृष्ण को लेकर यशोदा के पास पहुंचती है कि ये नंद बाबा ने कहा था कि मैं आप तक पहुंचा दूं। माना जाता है कि 1 महीने तक जब कृष्ण के साथ वो विहार कर रही थी तो समय रुक गया था, इसीलिए यशोदा को पता नहीं लगा कि मेरा कान्हा मुझे 1 महीने के बाद मिल रहा है। तो ये जो जिसको सुदर्शन चक्र की हम बात करते हैं, ये और कुछ नहीं है, ये समय का चक्र है जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार कार्य करता है। वही समय से परे हैं और वो समय को रोक सकते हैं, समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम श्री कृष्ण और राधा के दिव्य दर्शन कराते हैं। ये कथा कितनी तार्किक है कितनी नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। रही बात दूसरी, ब्रज में आप कहीं भी जाओ, कृष्ण के हाथ में बंसी होगी, अकेला विग्रह है। यहाँ पर ठाकुर जो विराजमान है ठाकुर, यहाँ राधा रानी मांग भरते हुए, आज का विग्रह नहीं है, अद्भुत विग्रह है। जा सकते हैं। श्री कृष्ण मुझ पर कृपा बनाए। जगत ठगे तो भगत है। ये बात माँ को दुकान पे करो जाने जब गोविंद की शरण में सीधा भाषा ऋषि हैं। वासुदेव और देवकी की एक कन्या हुई थी जो आकाश मार्ग से चली गई थी बलदेव के बाद, और माना जाता है कि कंस ने उनके अनुनय विनय के बाद वो उनको सौंप दी थी और घर पे जाकर उन्होंने लालन पालन किया था। और बाद में उसी कन्या, एक नल सा नाम था उसका, और उसका विवाह दुर्वासा ऋषि से किया गया था। ये कथा मिलती है आपको पद्म पुराण के अंदर। और पंडित जी को और बताएंगे क्या किसी तरह से दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के नातेदार हैं? वो कथा अलग है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रज की कथा है, ब्रज की कथा है, कृष्ण को दुर्वासा ऋषि ने तंत्र विद्या का ज्ञान दिया है। अच्छा, तंत्र विद्या का ज्ञान दिया है और 2-3 ग्रंथों में है। गर्ग संहिता में भी थोड़ा वर्णन दिया है, कौशिक संहिता में इसका वर्णन। गर्ग संहिता में 10 खंड है, मथुरा से लेके और आगे अश्वमेध याग। जनखंड में है, कुछ जनखंड में है, कुछ ब्रज वृंदावन खंड में है, कुछ वृंदावन खंड में तो ज्यादातर राधा कृष्ण के लीलाएं, प्रेम लीलाएं। तो इस कथा के बारे में सुंदर उल्लेख मिलता है कि कृष्ण बहुत दिन से गोपियों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो गोपियों ने एक दिन शाम के समय कृष्ण को पकड़ लिया, तो रहते कहाँ आजकल, तो दर्शन नहीं हो पा रहे। बोले मेरे सदगुरुदेव आए हुए, उनकी सेवा में नंदगांव में वृंदावन की कथा है। सारा वृंदावन ही था ये, नंदगांव वगैरह सब। तो उस समय गोपियों ने ये आग्रह किया कृष्ण से कि आपके गुरु को होने के लिए, गुरु सदगुरुदेव से दुर्वासा ऋषि है, हमें भी दर्शन करना है। दुर्वासा ऋषि के दर्शन की जो लालसा
पैदा हुई है गोपियों के मन में। तो कृष्ण ने उनसे एक ही आग्रह बात कही है, किसी भी संत के दर्शन के लिए, इंद्र के घर संत दर्शन के लिए जाए खाली हाथ नहीं जाते, कुछ भेंट अवश्य लेके जाते। गोपियों ने हम क्या भेंट लेके जाएंगे, जो भी इच्छा हो तुम्हारी। तो गोपियों ने पूरी रात तैयारी की है। बोले प्रातःकाल कृष्ण कहते हैं सुबह चलेंगे। किसी ने दूध को बड़ा हथौटा बनाया है, रबड़ी बनाई है, किसी ने पूरी पकवान मिष्ठान कुछ बनाया, दूध दही छाछ मक्खन सब कुछ इकट्ठा किया है। और यूथ के यूथ गोपियों के, एक गोपी नहीं हजारों हजार गोपियां कृष्ण से मिलने, कृष्ण के साथ चलने के लिए यमुना जी किनारे पहुंच गई। तो कृष्ण ने कहा यमुना किनारे मिलेंगे। आगे से मैं बोलूं, उन्होंने कहा था उनसे कह देना अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो तुम्हें जमुना रास्ता दे देंगे। यानी कि इतनी गोपी के साथ रहने के बावजूद भी कृष्ण ब्रह्मचारी थे, ये सिद्ध करता है इस बात को। यानी उनका कोई अनैतिक अश्लील जो जितना वर्णन लोग आजकल करने लगे हैं वैसा नहीं था, वो इस कहानी से पता लगता है। अब ये कहानी कितनी सत्य है, कब लिखी गई वो अलग विषय है। माया जी क्या गर्ग संहिता का आपको सही से पता है कब लिखी गई थी? देखिए ऐसा है, गर्गाचार्य जी कुलगुरु थे यदुवंश। ये गर्ग संहिता से पता लगता है। माना जाता है कि यही वो हवन कुंड है जिसमें राधा कृष्ण का विवाह किया ब्रह्मा जी ने करवाया था, और ये बड़ा की बात है।